भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को लागू की गई इमरजेंसी एक काले अध्याय के रूप में मानी जाती है। तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए थे। नागरिक स्वतंत्रता को रौंद दिया गया था और लोगों की जबरन सामूहिक तौर पर नसबंदी तक करवाई गई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून के तहत सभी विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया, जिसकी इजाजत के बाद ही कोई समाचार पत्र छप सकता था और सरकार विरोधी खबर छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। कई पत्रकारों को मीसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचने न पाए। अत्याचार की इंतहा ये थी कि आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया था। और तो और इमरजेंसी का समर्थन न करने वाले कलाकारों को ऑल इंडिया रेडियो से काम मिलना बंद हो गया, जिसमें किशोर कुमार जैसे संगीतकार भी थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी लागू करने के पीछे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा। इंदिरा गांधी संजय गांधी के कहने पर ही सारे फैसले लेती गई। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकती है। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार ने विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का बहाना बनाते हुए इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन यदि हम सही से इमरजेंसी की परिस्थितियों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थ के चलते की थी। दरअसल 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर कर दिया था, जिस पर फैसला 12 जून 1975 को आया, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर 6 साल के लिए उनको कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। तब इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को केवल प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दी और आखिरी फैसला आने तक उन्हें सांसद के तौर पर मिलने वाले विशेषाधिकार और वोट डालने के अधिकार पर रोक लगा दी। इस फैसले ने उनके राजनीतिक भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। वही इमरजेंसी लगाने का एक दूसरा बड़ा कारण यह भी था कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, जो काफी तेजी से बढ़ रहा था। जेपी ने नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने का हवाला देकर स्टूडेंट्स, सैनिकों और पुलिस से सरकार के आदेश न मानने का आग्रह किया। उन्होंने 25 जून 1974 दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। उसी रैली में दिनकर की काव्य पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है गूंजी थी। इन सब से इंदिरा गांधी काफी नाराज हो गई। उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग किए एक निरंकुश शासक की तरह व्यवहार करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश कर दी, जिस पर राष्ट्रपति ने 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को ही साइन कर दी। इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई, जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने की अवधि तक चली। दिलचस्प बात यह रही कि इमरजेंसी के उन काले दिनों में सुप्रीम कोर्ट करीब करीब खामोश ही रहा। फिर इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 1977 में भारत के 6ठे लोकसभा चुनाव हुए। उस आम चुनाव में जनता ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। तब कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, यानी आजादी के 30 साल बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। कांग्रेस के लिए हालात इस कदर खराब हुए कि इंदिरा गांधी खुद रायबरेली की सीट हार गई और कांग्रेस मात्र 153 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस तरह भारतीय इतिहास में घटी इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को
खत्म करना आसान नहीं है। जनता की ताकत हमेशा सबसे ऊपर होती है। यदि गहराई से देखा जाए तो इमरजेंसी के उस कड़वे अनुभव से भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली, जिसने आज के सशक्त भारत को नींव रखी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें।